हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कक्षा 7 हिंदी हमारा सेमेस्टर 1 पूरा हुआ। तो अब हम जाएंगे सेम 2, जो आपकी टेक्स्ट बुक है द्वितीय सत्र की, वो हम देखेंगे। तो बच्चे न्यू सेशन के आधार पर हम प्रथम काव्य 1 जो आपकी है बेटी, ठीक है। तो सारे अपनी बुक निकालिए और पेंसिल हाथ में हम काव्य पढ़ते जाएंगे और उनके अर्थ भी साथ में लिखते जाएंगे। उसके कारण आपको क्या सीखने को मिलेगा, एक तो मुहावरे के अर्थ, दूसरे समानार्थी होंगे या तो आपको होंगे विरोधार्थी। तो ये सारे विलोम शब्द आप उस काव्य में से सीख सकेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो प्रथम पेंसिल तो आपको सबको रखनी है हाथ में, जैसे हम क्लास में करते हैं वैसे। तो आइए मेरी तरह काव्य भी गुनगुनाएं। स्टूडेंट, ये काव्य बहुत अच्छे हैं। हम लोगों ने एक बार प्रोग्राम में इनका डांस भी किया था। बहुत अच्छी काव्य है। तो आइए आप लोग एक बार सुन चुके हो, दूसरी बार भी हम इनको ललाएंगे। तो पहले तो है बेटी। बेटी किसको कहते हैं? तो इस काव्य में कवि कहना चाहता है पढ़ना, लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाना, वो सब नारी कभी पीछे नहीं हटती। नारी का स्वाभिमान सर्वनिर्भर हमेशा बना रहता है। आपको तो पता ही होगा, नारी सब कुछ करती है, घर चलाती है, बच्चों को पालती है और उनके साथ पढ़ना, लिखना और जॉब भी करती है। इसीलिए नारी के पास जो योगदान महत्वपूर्ण है, कविता में बालिका की आशा एवं भावनाओं को अभिव्यक्त के द्वारा आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। तो मैं गाऊंगी और आप भी साथ में गुनगुनाओ और उनके अर्थ भी बताऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। इस लाइन में कवि कहते हैं मैं बेटी हूँ और बेटी तारा बनूंगी, यानी कि श्रेष्ठ बनना। हमारे समाज में बेटी को बहुत मान दिया गया है और वह हमेशा अपने माता पिता का क्या बनेगी? सहारा, तारा यानी कि आंखों का तारा। बेटी बड़ी होकर सहारा बनना चाहती है, सब कुछ करना चाहती है, श्रेष्ठ बनना चाहती है। तो यहाँ पे सहारा यानी कि आधार और तारा बनूंगी, वह एक मुहावरा बनेगा जिनका अर्थ मैंने लिखा है श्रेष्ठ बनना। फिर है गगन पे चमकेगा चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। यहाँ पे गगन, गगन यानी कि नभ, जिनका समानार्थी होगा नभ। चमके चंदा, चंदा यानी चंद्र, और धरती पे धरती यानी कि धरा। चमकूंगी यानी कि जगमगाना। गगन पे चमके चंदा, मैं ऐसी श्रेष्ठ बनना चाहती हूँ जैसे मेरा नाम ऊंचाइयों पे जगमगाए। कैसे? जैसे चंदा चमकता है वैसे गगन में ऐसा मेरा नाम हो। चंदा की ऊंचाइयों की तरह मेरा नाम भी चमक उठे, ऐसा बेटी कहती है। धरती पर चमकूंगी यानी कि धरा, चमकूंगी। उजियारा यानी कि उजाला। बेटी ऐसा आशा रखती है कि मैं भी ऐसे अपने माता पिता की आंखों का श्रेष्ठ तारा बनूंगी। फिर नेक्स्ट चित्र में है पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। बेटी कह रही है पढ़ूंगी, लिखूंगी और मेहनत करूंगी और अपने पाँव पर चलना यानी कि आत्मनिर्भर बनना। किसी के पाँव पर नहीं, अपने पाँव पर खुद को चलना है, दूसरों पर आत्मनिर्भर नहीं रहना। दुनिया यानी कि जगत, और दुनिया को देखूंगी,
अपनी श्रेष्ठता पर निर्भर रहना चाहती है। बेटी कहती है और वह कहती है कि मैं दुनिया को समझूंगी, देखूंगी और आगे बढ़ना चाहूंगी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खेलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी। फूल जैसी सुंदर, बाग यानी बगीचा, ऐसी सुंदर बनूंगी जैसे बगीचे में फूल की तरह सारा खिलखिलाऊंगी। तितली बनूंगी यानी कि मैं उनकी तरह उड़ना चाहती हूँ, रंग बिरंगी जो तितली होती है। हवा यानी कि पवन, उनको चूमूंगी यानी उनको प्यार करूंगी। हवा की तरह नाचूंगी, गुनगुनाऊंगी, ऐसी मैं श्रेष्ठ बनना चाहूंगी। इसकी भावनाओं की अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास व्यक्त किया गया है। तो इस काव्य को प्रथम आप बच्चों हम कहते हैं पहले पेपर पैटर्न लिखकर उनके बाद काव्य स्टार्ट करोगे। प्रथम आप उनके शब्दार्थ सारे समझकर लिख लेना है, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हैं और मैंने भी जो बताया है वो भी आपको लिखना है। तो स्टूडेंट काव्य को समझ लो, फिर पेपर पैटर्न लिख के नोट में उनके बाद काव्य के शब्दार्थ लिखना चालू करेंगे हम। ओके स्टूडेंट।